नमस्कार दोस्तों, आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर का चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है कि टैप वॉशर का प्रयोग क्या है। तो ऑप्शन है आपका नट को कोने पर लॉक करना, नट को केंद्र में लॉक करना, या नट को नीचे से लॉक करना, या नट को ऊपर से लॉक करना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नट को कोने पर लॉक करना। अगला प्रश्न है आपका कि इस स्क्रू का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका ग्रप की, या आपका ड्राइव को स्क्रू, या आपका सेल्फ टैपिंग स्क्रू, या थ्रेड कटिंग स्क्रू। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका ड्राइव स्क्रू। अगला प्रश्न है कि आकृति में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ठीक है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका मूवेबल जा, स्टेशनरी जा, हैंडल, या क्रूनल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विंग नट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन है कोच निर्माण कार्य में, भारी क्षमता वाले असेंबली कार्य में, ढीला और कस को रिंच के बिना, या आपका सजावटी उपस्थिति प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ढीला और कस को रिंच के बिना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इसकी नाम क्या है। तो इसका नाम बताना है संक की, फेदर की, फ्लैट सैडल की, या आपका होलो सैडल की। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, फेदर की। अगला है कि इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है। ठीक है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, या आपका फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, या हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। अगला प्रश्न है कि असेंबली में डावेल पिन का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है आपका सही संरेखण और तेजी से जुदा करना, अपूर्ण संरेखण धीमी गति से जुदा करना, या आसान रख रखाव। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, सही संरेखण और तेजी से जुदा करना। अगला प्रश्न है कि यदि धागे का प्रभावी व्यास वास्तविक आकार से कम है तो मैटिंग भाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन है आपका सही फिटिंग, ढीली फिटिंग, चुस्त फिटिंग, या फिट होना संभव नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ढीली फिटिंग। अगला है कि एक बार टाइप के टॉर्च रेंज को एक कोण पर देखने पर रीडिंग का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका सही रीडिंग, गलत रीडिंग, थोड़ी सी त्रुटि, या अधिक त्रुटि। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गलत रीडिंग। अगर है कि चेक नट का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन है आपका कम ताकत वाले स्थान, अधिक ताकत वाले स्थान, बेहतर उपस्थिति, या बार बार समायोजन स्थान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कम ताकत वाले स्थान। अगला है आपका रोटरी फाइलों का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन है आपका तेज कोनों को खत्म करने के लिए, लकड़ी पर काम करने वाली आरी के दांते तेज करने के लिए, या आपका डाई शेकिंग एवं साँचे बनाने का कार्य, या छेड़छाड़ के बाद ऑटोमोबाइल बॉडी को समाप्त करे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टेम्पलेट का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन आपका सॉफ्ट के व्यास की जांच करने के लिए, या छिद्रों की पिच की जांच करने के लिए, या छेद का आकार जांचने के लिए, या किसी वर्कपीस की समोच्च प्रोफाइल की जांच करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इस फाइल का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है आपका पिलर फाइल, वार्डिंग फाइल, स्विच पैटर्न फाइल, या आपका ड्रेड नॉट फाइल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, स्विच पैटर्न फाइल। अगला है कि स्क्रू का प्रकार क्या है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका हेक्सागोन सॉकेट हेड कैप स्क्रू, या हेक्सागो हेड स्क्रू, या काउंटर सिंक हेड स्क्रू, या रेसेट चिप हैंड स्क्रू। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ताले की मरम्मत और चाबियों
में हॉट नॉच की फाइलिंग करने के लिए किस प्रकार की फाइल का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है आपका पिलर फाइल, फ्लेक्सिबल फाइल, वार्डिंग फाइल या आपका स्विच पैटर्न फाइल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, वार्डिंग फाइल। अगला है कि स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन है कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए, सिर की चौड़ाई बढ़ाए, या आपका लीक प्रूफ ज्वाइंट प्रदान करने के लिए, या साधनों के लिए पहुंच प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्य की सतह को सुरक्षित करने के लिए। चलिए अगला है कि इस स्क्रू का प्रकार क्या है, ठीक है। ऑप्शन है आपका हेक्सागोन हेड स्क्रू, ग्रब स्क्रू, राउंड हेड स्क्रू या स्क्वायर हेड स्क्रू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रब स्क्रू। अगला प्रश्न है कि कुंजी का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका टार्क को संचारित करने के लिए, असेंबली के कार्य के लिए, असेंबली भाग को लॉक करने के लिए, या मिलने वाले भाग के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, टार्क को संचारित करने के लिए। अगला प्रश्न है किस फाइल का नाम क्या है? तो ऑप्शन आपका पिलर फाइल, वार्डिंग फाइल, ड्रेड नॉट फाइल या स्विच पैटर्न फाइल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वार्डिंग फाइल। अगला है कि यदि धागे की पिच वास्तविक आकार से कम है तो फीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन है आपका क्लियरेंस फीट, ट्रांसमिशन फीट, हस्तक्षेप फीट या फीट होना संभव नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, फिट होना संभव नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि असेंबली में राउंड की का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन आपका हल्के टॉर्क के साथ मेंटेन घटक की सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, या उच्च टॉर्क के लिए, या यूनिडायरेक्शनल टॉर्क, या आपका सॉफ्ट पर छोटी चरखी की कुछ दूरी तक सरकाए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हल्के टॉर्क के साथ मेटिंग घटक को सुरक्षित करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि टेम्पर्ड सॉफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन आपका फेदर की, गिव हेड की, वुडर रफ की, या आपका फ्लैट सैडल की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वुडरफ की। अगला है कि सेल्फ लॉकिंग नट में नायलॉन इंसर्ट की ओवरसाइज आईडी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन आपका कंपन के कारण नट ढीला हो जाएगा, या आपका ढीला होने से बचाता है, या सकारात्मक ग्रिप प्रदान करता है, या सेल्फ लॉकिंग प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंपन के कारण नट ढीला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपका टैप वाशर, लॉकिंग प्लेट, लॉक वाशर या स्प्रिंग वाशर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, स्प्रिंग वाशर। अगला प्रश्न है कि सटीक और जटिल कार्य के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है आपका स्विच पैटर्न फाइल, पिलर फाइल, ड्रेड नॉट फाइल या वार्डिंग फाइल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्विच पैटर्न फाइल। ये आपके टोटल 25 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 से, ठीक है। सब लोग एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लेना और इसके प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देख लेना।